हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। आज जो है हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, जो हिमांशी मैम की क्लास नोट्स की बुक है पेडागोजी वाली। उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, मतलब उसकी हर एक इन्फॉर्मेशन को हम जानेंगे। जैसे हमने जो है इस बुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं। ये बुक कहाँ पर मिलेगी, इसका प्राइस कितना है, और जैसे ये हिंदी में है या इंग्लिश में है, इसकी जो है ओवरऑल जानकारी, इसका ओवरऑल मतलब पूरा रिव्यू हम आपको करके दिखाएंगे। और इस बुक के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है हम पूरी मतलब हर एक इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर कवर करेंगे। जैसे सीटेट के लिए कितना ज़रूरी है, या फिर कोई DSSS जो अदर टीचिंग एग्ज़ाम है उनके लिए क्या ज़रूरी है। केवीएस जो फ़िलहाल की जो वैकेंसी है, केवीएस को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं, उनके उससे रिलेटेड क्या इशू आएंगे, इससे मतलब ये बुक कितनी ज़रूरी होगी उसके लिए, क्या ज़रूरी है भी या फिर नहीं भी, और इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। ठीक दोस्तों, तो ये है हमारी हिमांशी मैम की बुक। तो इसका कुछ इस तरीके का कवर है, और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स यूजफुल फॉर CTET, DSSS, KVS, UPTET, SUPERTET, HTET, REET, UTET, MPTET। ठीक, तो हम इसके अंदर जाकर देख लेते हैं, मतलब इसको देख लेते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे पहला जो पेज है इस तरीके का है, और फिर ये है, और इसके बाद हम इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है, कंटेंट के बारे में हम आपको बताएं तो इसमें क्या क्या है। साइकोलॉजी की एक यूनिट है। यूनिट के बारे में आपको बताऊं तो इसमें कुछ 7 यूनिट्स हैं। ठीक, ये 7 यूनिट्स हैं, और पहली यूनिट में साइकोलॉजी है, मतलब साइकोलॉजी क्या है, कुछ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, कॉग्निटिविज्म और जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक, तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है पहली यूनिट में। और दूसरी यूनिट है चाइल्ड डेवलपमेंट से जुड़ी हुई, जो जिसे हम क्या बोलते हैं, बाल मनोविज्ञान बोलते हैं, ठीक, या फिर बाल विकास बोलते हैं। तो इसमें जो है जैसे हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का क्या इन्फ्लुएंस है, क्या रोल है, जीनोटाइप फिनोटाइप के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। इकोलॉजिकल मॉडल यूरी ब्राउन फैन ब्रीनर का, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है। जीरो ब्रूनर्स की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है यहाँ पर। ठीक, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या क्या इसका कंटेंट है, इसमें क्या क्या हुआ है, मतलब इसमें क्या क्या कंटेंट शामिल है, इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। प्याजे के बारे में, प्याजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है वो यहाँ पर डिस्कस की हुई है। और वाइगोस्की की जो सोशल कल्चरल अप्रोच है, मतलब जो वाइगोस्की की जो थ्योरी है उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया गया है। और कोहलबर्ग की थ्योरी है। प्याजे की जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई, उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। थ्योरी ऑफ अटैचमेंट बाय जॉन बॉलबाई, उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया गया है। ठीक दोस्तों, उसके बाद आती है हमारी यूनिट 3, जो है कौन सी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक, अगर आप दोस्तों देखोगे तो यहाँ पर जो है कुछ टॉपिक्स इधर उधर ढूंढने पड़ सकते हैं, बट बुक सही है। मतलब आपको अगर ढूंढोगे तो यहाँ पर प्रयास मिल जाएगा, मतलब अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको जो टॉपिक्स हैं मिल जाएंगे। जैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक टॉपिक है टीचिंग स्टाइल्स एंड मेथड। ठीक, वो यहाँ पर नहीं है, इस यूनिट में नहीं है, लेकिन है यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे टीचिंग स्टाइल्स एंड मेथड। ठीक, माइक्रो टीचिंग वाला कॉन्सेप्ट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक सीक्वेंस में नहीं है, बट हाँ आपको मिल जाएंगी। ठीक, लर्निंग एंड लर्निंग कर्व जो तीसरी यूनिट है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से जुड़ी हुई, वो है जैसे लर्निंग एंड लर्निंग कर्व्स, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है, इवान पावलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है, स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। ठीक, थॉर्नडाइक्स की जो ट्रायल एंड एरर लर्निंग की थ्योरी है, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया गया है। कोहलर की, बेंड्यूरा, गैगने की हायरार्की। ठीक, और डेविड ऑसबॉल और जीरोम ब्रूअर की थ्योरी, कर्ट लेविन्स की फील्ड थ्योरी। ठीक, तो थ्योरीज जो हैं काफ़ी सारी हैं यहाँ पर। और हल्स ड्राइवन रिडक्शन थ्योरी,
और उसके बाद है कॉल्ब्स मॉडल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मैस्लो की जो नीड की हायरार्की की थ्योरी है उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया गया है। टॉलमैन और गुथरी की भी यहाँ पर थ्योरीज के बारे में बताया गया है। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, मतलब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक दोस्तों देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि जो केवीएस से जुड़ी हुई जानकारी है, मतलब ये केवीएस के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी महत्वपूर्ण नहीं है, और मतलब क्या इससे पूरा कवर हो जाएगा केवीएस या कवर नहीं होगा। मैं जो है हर एक क्वेश्चन को आपको लेकर चलूँगा। मैंने कुछ 5-7 क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक, तो मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करूँगा। और मोटिवेशन, जैसे यूनिट 4 के बारे में बात करें तो थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड ये यूनिट है, ठीक। और उसके बाद आ जाती है हमारी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो मैकलीलैंड की है। उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में यहाँ पर बात की है। एडजस्टमेंट मतलब समायोजन जिसे हम बोलते हैं। कॉग्निशन इमोशंस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। लाइफ स्किल्स के बारे में भी यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया गया है, ठीक। और इंटेलिजेंस, यूनिट 5 है हमारी इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता, ठीक, जिसे हम बोलते थे हिंदी में यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ एल्फ्रेड वीने। और उसके बाद है स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी, थर्स्टन की थ्योरी, थॉमसन्स सैम्पलिंग थ्योरी, गिलफर्ड का जो SOI मॉडल है 3D, उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया गया है। और कैटल हर्नीस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, वर्नर मल्टीपल इंटेलिजेंस बाय गार्डनर, ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कैरल एंड जेनसेंस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। और उसके बाद है आर्थर जेनसेंस थ्योरी, एक सेकेंड, ये आर्थर जेनसेंस थ्योरी है। उसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट, क्रिएटिविटी 4 P's क्रिएटिविटीज बाय जेम्स रोड्स, और 6 थिंकिंग हेड्स ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक। तो यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया गया है। और उसके बाद आ जाती है हमारी 6th यूनिट जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है। क्या डिसेबल बच्चे होते हैं, क्या डिसेबल टाइप के जो बच्चे होते हैं उनको भी यहाँ पर कवर किया गया है। उनके टाइप्स के बारे में, उनके जो प्रकार हैं उनके बारे में भी यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया गया है, ठीक। और लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जो अधिगम जो अक्षमता वाले बच्चे हैं और क्या क्या डिसेबिलिटीज़ होती हैं लर्निंग में, उन बच्चों को यहाँ पर भी मतलब वो जो है डिटेल में यहाँ पर बताया गया है सभी चीज़ों के बारे में। जैसे पर्सनैलिटी एंड असेसमेंट यूनिट 7 है हमारी यहाँ पर। हिपोक्रेट्स की थ्योरी, अर्नेस्ट क्रेसमर क्लासिफिकेशन, विलियम सेल्डन्स क्लासिफिकेशन, CG जुंग्स क्लासिफिकेशन, टाइप A टाइप B थ्योरी, स्प्रेंजर्स पर्सनैलिटी टाइप्स, ऑल पार्ट्स ऑफ थ्योरी ऑफ ट्रेट्स, कैटल्स थ्योरी। और उसके बाद है एजिनसेक पर्सनैलिटी थ्योरी, बिग 5 फैक्टर्स मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, एडलर्स थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी, रॉजर्स थ्योरी, एरिक एरिक्सन्स साइकोसोशल, और सिगमंड्स फ्राइड्स साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 थ्योरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, केवीएस के बिहार पर भी इसको हम बोल सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एरिक एरिक्सन का और सिगमंड फ्राइड का। और जो पहले मैंने आपको बताया है कि जो वो है क्या यूरी ब्रॉनफाइन विनियर का जो इकोलॉजिकल मॉडल है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट से जुड़ी हुई कुछ जो डेवलपमेंट वाली जो यूनिट है हमारी फर्स्ट, जो 15 नंबर का जो पूरा पोर्शन है केवीएस से जुड़ा हो, जो पहला पार्ट आपने देखा होगा तो वो 15 नंबर का है, और उसमें ये जो है ये इंक्लूड हो जाएंगी ये थ्योरीज जो है, ठीक, क्योंकि ये डेवलपमेंट से जुड़ी हुई थ्योरी है। सिगमंड फ्राइड की, एरिक एरिक्सन और पियाजे हो गया, वाइगोस्की हो गया, ठीक, ये तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। तो ये सभी जो है यहाँ पर दी हुई है। और उसके बाद है असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, राइट टू एजुकेशन एक्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है जो हमारे केवीएस में पढ़ाया गया है। NEP के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। यहाँ पर इसका जो है अलग से दिखाया नहीं है, बट यहाँ पर NEP को भी डिस्कस किया गया है। और उसके बाद NCF 2005, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, एक्शन रिसर्च, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, टीचिंग स्टाइल्स एंड मेथड्स, CCE के बारे में भी यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया गया, और सोशलाइजेशन की प्रोसेस, ठीक। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा कंटेंट इस बुक से रिलेटेड। तो इसमें क्या क्या कंटेंट दिया गया है, कंटेंट तो बहुत सारा है, ठीक। तो दोस्तों मैं आपको एक सेकेंड इसको कर लेते हैं हम ऐसे। तो बुक का पेपर तो आपने देख ही लिया हुआ, और पहले मैं बता देता हूँ आपको इसका प्राइस। इसका प्राइस जो है हाल फिलहाल में तो ये अवेलेबल है, काफ़ी दिन से आ नहीं रही थी बुक, लेकिन अब ये अवेलेबल है किस पर, फ्लिपकार्ट पर। अमेज़ॉन पर अभी है नहीं, बट ये फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। इसका प्राइस वहाँ पर है शायद 333 रुपये है वहाँ पर जो प्राइस है। मैंने इसकी शॉर्ट्स भी डाली है अपने चैनल पर, और इसका प्राइस 333 रुपये के समथिंग है, 333 रुपये के आसपास ही है। और एक चीज़ और, ये जो है
कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगी, आपको जो है इसके लिए पहले पे करना होगा। ठीक, तो ये तो हो गई डिलीवरी से संबंधित बातें। और इसका प्राइस है 330 रुपये। अगर आप अभी फ्लिपकार्ट पर जाते हो तो अगर मैं इसका बुक प्राइस, अगर मैं इस पर जो छपा हुआ है उसके बारे में बताऊं तो वो है कितना, वो है ये 350 रुपये, मतलब 350 रुपीज़। ठीक, तो 350 रुपये इसका प्राइस है। बट मैंने ली थी ये काफ़ी टाइम पहले, जो पहले जिसको इसका स्टॉक आया था, तो शायद मुझे लगे समथिंग 300 के आसपास थी शायद, और 300 से भी कम थी शायद, पता ध्यान नहीं है मुझे, बट थी शायद 300 के आसपास ही थी। तो बट अब जो है इसका रेट अब बढ़कर आया है, क्योंकि 333 रुपये आया है, और 333 में और 350 रुपये में बहुत कम डिफरेंस है। आप देख ही रहे होगे, इसका प्राइस 385 रुपये है। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। देखिए दोस्तों, सीटेट के बिहाफ से भी, DSSB, KVS, बोल सकते हैं हम, सभी जो टीचिंग एग्ज़ाम है उनमें जो है बहुत ही हेल्प करने वाली है। बट मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, हाँ, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि ये हिंदी में है या इंग्लिश में है। ठीक, जो हमारा कंटेंट है इस बुक में, वो हिंदी में है या फिर इंग्लिश में है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पूरी बुक है इंग्लिश में है। क्या है? इंग्लिश में है। बट इंग्लिश इतनी हार्ड नहीं है कि आप समझ ना पाए, मतलब जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है वो समझ ना पाए। इसको आप आसानी से समझ सकते हो। देखिए, मैं भी जो है हिंदी मीडियम वाला बच्चा हूँ, मतलब हिंदी मीडियम वाला ही स्टूडेंट हूँ। और इसको यार आसानी से समझ सकते हैं आप, मतलब अगर आप देखोगे जैसे साइकोलॉजी को यहाँ पर डिफाइन किया गया, तो इतने भारी भारी शब्द नहीं है जिनको आप समझ नहीं पाएंगे। तो हिंदी मीडियम वाले भी इसे ले सकते हैं, इतना इतना कठिन नहीं होगा। और कहीं कहीं पर इसमें जो है डिटेल में जो है, मतलब हिंदी का भी यूज़ किया गया है। इसमें देखोगे आप तो जहाँ पर जो कुछ समझाने के लिए, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा हार्ड होती हैं, वहाँ पर जो है इन्होंने हिंदी का भी यूज़ किया है। बट जो कंटेंट है वो है इंग्लिश में ही पूरा है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो आप, अगर मैं आपको इससे और दिखाऊं ज़्यादा, तो ये सभी क्या है, ये पूरा जो है पूरी इंग्लिश में ही है। और कुछ जो टर्म्स है, जो हेडिंग्स वगैरह हैं, वो हिंदी में भी डाल दी गई हैं इसमें। ठीक, तो ये तो हो गया हिंदी है में या इंग्लिश में। दोस्तों देखिए, घबराइए मत। जो जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में ये कंटेंट, देखिए इंग्लिश में है, बट इतने भारी शब्द नहीं है जिससे कि आप समझ ना पाए। बहुत ही ईजी लैंग्वेज है यार, बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। तो ये तो हो गया, प्राइस की बात हो गई हमारी। और हिंदी में है या इंग्लिश में है उसके बारे में हमने आपको बता दिया। कहाँ मिलेगी ये भी हमने आपको बता दिया कि फ्लिपकार्ट पर अगर आप अभी जाओगे तो 333 रुपये में आपको ये मिल जाएगी, क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है बहुत जल्दी। तो आप जो है इसको जाकर ख़रीद लीजिए अगर आप चाहते हैं कि पेडागोजी को पढ़ना। ठीक, अगर आपने, हाँ, एक चीज़ और ऐड कर दूँ भाई। देखिए दोस्तों, आप इस वीडियो पर आए ही वो लोग होंगे जो हिमांशी मैम को जानते होंगे, जो उनसे पढ़ते होंगे। तो दोस्तों आपको जो है बहुत ही इजी लैंग्वेज है यार, समझ आ जाएगी, क्योंकि अगर आपने उनसे पढ़ा है तो आपको इस बुक को पढ़ने में भी इतनी जो है कठिनाई नहीं होगी, मतलब इतने डिफ़िकल्ट जो है वर्ड यहाँ पर नहीं है। ठीक, इंग्लिश और हिंदी क्या है यार, बट आपको जो है टर्म्स तो याद रखनी ही पड़ेंगी। कुछ टर्म्स ऐसी हैं पेडागोजी में, कुछ लैंग्वेज ऐसी यूज़ होती है जो इंग्लिश में ही आप आसानी से याद कर पाते हैं, ना कि आप हिंदी में ज़्यादा याद कर पाएंगे। ठीक, तो हिंदी और इंग्लिश का तो ये मसला हो गया ख़त्म। ठीक, अब बात कर लेते हैं केवीएस से जुड़ी कि केवीएस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने जो है कुछ केवीएस से रिलेटेड, मैंने इसका जो, पहले मैं आपको इस केवीएस का सिलेबस दिखा देता हूँ हिंदी में, जो मैंने लिखा हुआ है अलग से। ठीक है, और इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है आप इसको कंपेयर कर लेना बाद में देख करके। तो ये है हमारा केवीएस से जुड़ा हुआ जो पीआरटी का सिलेबस है, पेडागोजी से रिलेटेड, जो 60 मार्क्स का है। तो ये है, जैसे यहाँ पर है पार्ट 1 में, पार्ट बी, और इसको जो है पार्ट 5 में, मतलब 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ये आप देख सकते हैं सिलेबस को। ये मैं इसकी वीडियो बना देता हूँ यहाँ से। ठीक, इसको कवर कर लेता हूँ पूरे को, आप देख सकते हैं। आप इसमें से देख देख के उतार भी सकते हैं, क्योंकि हिंदी का जो सिलेबस है वो आसानी से मिल नहीं रहा। ठीक, तो देख लिया। और इसके बाद पार्ट 5 है यहाँ पर ये। ठीक दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा केवीएस का सिलेबस। अब मैं आपको बता दूं कि ये केवीएस के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। क्या पूरा केवीएस का जो सिलेबस है वो इससे कवर हो जाएगा? क्योंकि बहुत लोगों ने वीडियोस बना रखी हैं इस बुक के ऊपर कि आप दो बुक ले लीजिए। एक तो
एक तो हिमांशी मैम की ये पेडागोजी वाली बुक, और दूसरी है पेडागोजी वाली बुक ही है, मतलब जो 4000 MCQ वाली जो बुक है हिमांशी मैम की है वो भी कि उसको ले लीजिए और आप जो है पूरा केवीएस कवर कर लेंगे। देखिए उसमें जो मेरे पास है बुक, बट वो फ़िलहाल है नहीं, लाइब्रेरी में छूट गई है। तो अगर मैं आपको बताऊं उस बुक के बारे में, 4000 MCQ, देखिए MCQ बहुत ज़्यादा है उसमें, मतलब ठीक ठाक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। और बट बात करें हम केवीएस के बिहाफ पे, तो कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर आप वो जो है आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देख करके वहाँ अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए, मतलब हेल्पफुल ही रहेगी, मतलब बोल सकते हैं कि आपके लिए अच्छी रहेगी। तो बट पूरा जो सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस आपकी बार चेंज हुआ है, 4 साल में आ रहा है केवीएस, तो सिलेबस जो है पूरा चेंज हुआ है। ठीक, तो दोस्तों अब मैं बता दूं केवीएस के बारे में। देखिए केवीएस का सिलेबस बहुत अलग है, लेकिन अलग तो है, बट इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है कुछ तो चीज़ें हैं इसमें, बट कुछ चीज़ें आपको अलग से पढ़नी होंगी। ठीक, ऐसा नहीं है कि ये बुक आपके लिए सफिशिएंट है फॉर केवीएस, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगी, और बहुत ही शॉर्ट पेजेस में आपको बहुत ही आसानी से जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपका प्याजे हो गया, डेवलपमेंट की पूरी थ्योरी जो है यहाँ पर कवर हो जाएगी, जो पहले जो 15 नंबर का जो हिस्सा है वो कवर हो जाएगा यहाँ से। ठीक, और बात करें जैसे लीडरशिप के बारे में यहाँ पर बात नहीं की गई, लीडरशिप भी एक बहुत बड़ा एक यूनिट है इसमें। 4th यूनिट के बारे में बताया गया है वहाँ पर केवीएस के सिलेबस में, तो वो यहाँ पर नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो है और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी हैं। तो मैं आपको बता दूँ, किसी के बहकावे में मत आओ कि अगर आपको केवीएस क्लियर करना है कि अगर आप इस बुक को पढ़कर ही क्लियर कर लेंगे, तो ऐसा है नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें मिल जाएंगी। मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारी चीज़ें मतलब पूरा पढ़ लो, पूरा पढ़ोगे तो भाई क्या मतलब सही नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। ठीक, तो ये केवीएस के लिए सफिशिएंट नहीं है। आप कोर्स लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम भी नज़दीक हो सकता है, क्योंकि फरवरी में कुछ अफवाहें भी उठ रही हैं और मार्च में भी हो सकता है। देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोर्स ले लोगे, फिलहाल जो स्टडी पर चल रहे हैं, जो पहले से स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो देखिए बुक पढ़ लेंगे वो 2-4, या फिर NIOS को कवर कर लेंगे तो उनके लिए तो हो गया काम। लेकिन जो अभी फ़िलहाल में लगे हैं तो उनके लिए तो एक बैच लेना ही मतलब एक बैच लेना ही सही रहेगा। ठीक, तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, जो चीज़ें जो केवीएस के सिलेबस से भी जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो मैंने अपने चैनल स्टडी विद राहुल सागर, जो मेरा नाम है, मतलब इस चैनल का नाम है, मैंने इसी चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं जो केवीएस के बिहाफ पर ही करवाई हैं। जैसे मैंने वहाँ पर साइकोलॉजी को डिस्कस किया है, साइकोलॉजी आएगी नहीं, बट थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आप समझ लेना वहाँ पर। ये पूरी यूनिट जो है, इस पूरी यूनिट को आप पढ़ सकते हैं। ठीक, और कुछ चीज़ों के बारे में जैसे मैं बताऊं, मोटिवेशन भी आ सकता है, कॉग्निशन एंड इमोशंस, लाइफ स्किल्स के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक, और इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस कर दूंगा कि इस बुक से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि फ़िलहाल मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैंने जो है कोर्सेज ले रखे हैं, 2 जगह कोर्सेज ले रखे हैं, एक रोजगार विद अंकित पर, और हिमांशी मैम का जो पेडागोजी स्पेशल वाला जो कोर्स है वो भी मैंने ले रखा है। ठीक, तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन वाली पूरी यूनिट आप पढ़ सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल जो है मैं मोटा मोटा जो आपको एक बता रहा हूँ कि अगर आपने अभी फ़िलहाल में बुक खरीदी है तो आप इन टॉपिक्स को पढ़ के कवर कर सकते हैं, क्योंकि अभी पेडागोजी स्पेशल वाले बुक जो बैच है हिमांशी मैम का, उसमें भी करीबन 14-15 क्लासेस हुई हैं। ठीक, तो मतलब बहुत ही स्लो है फिलहाल वहाँ का जो प्रोसेस है। यहाँ जैसे आप एरिक एरिक्सन का जो साइको सोशल का जो थ्योरी है वो भी एरिक एरिक्सन को पढ़ सकते हैं, सिगमंड फ्राइड को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बोला है उन्होंने। ठीक, और RTE एक्ट, NCF हो गया, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, एक्शन रिसर्च, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री थोड़ा पढ़ लीजिएगा, मतलब पढ़ लीजिएगा थोड़ा, अगर आपको समझ आ जाए तो। ठीक, टीचिंग स्टाइल्स और मेथड्स भी वहाँ पर बताए हैं, कुछ 4 पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में वहाँ पर डिस्कस किया गया था, और CCE को भी तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और सोशलाइजेशन प्रोसेस। जैसे मैंने जो है कुछ जो टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, और मैं आपको जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दूसरी वीडियो बना करके समझा दूंगा कि क्या क्या इस बुक से जुड़ा हुआ है, जो केवीएस से भी जुड़ा हुआ है। ठीक, केवीएस के सिलेबस से भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे बुक से रिलेटेड इसका जो वो है, क्योंकि मैं जो है आपके एक कन्फ्यूज़न को क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं ये समझ रहे हैं कि मैंने
ये बुक खरीद ली तो मतलब केवीएस क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ऐसा है नहीं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट जो सच्चाई है वो चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ केवीएस का जो सिलेबस है वो बहुत अलग है। और ये जो ये बुक है, ये है बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें कवर हो जाएंगी, बट कुछ चीज़ों के लिए आपको अदर सोर्सेज का सहारा लेना होगा। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा केवीएस के लिए कितना ज़रूरी है, क्या क्या पढ़ना है, मैंने भी वो भी आपको बता दिया है। बट मैं आपके लिए एक डिटेल में डिस्कस करूँगा कि इस बुक में से क्या क्या पढ़ें और क्या क्या ना पढ़ें। ठीक, और ये तो होगी हमारी बुक। उसके बाद प्राइस मैंने आपको बता ही दिया है कि 333 रुपये का आसपास है। ठीक, 333 रुपये को 333 रुपये में आपको जो फ्लिपकार्ट पर ये मिल जाएगी। वैसे इसका जो प्राइस है 350 रुपये है। ठीक, तो दोस्तों ये हो गया पूरा ओवरव्यू। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन इस बुक से रिलेटेड चाहिए या फिर कोई और भी जानकारी अगर केवीएस से जुड़ी हुई चाहिए आपको, तो आप मैंने हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रखा है, आप वहाँ पर जा कर के पूछ सकते हैं। ठीक दोस्तों, और हाँ एक चीज़ और, मैं जो है इस बुक के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं अपने चैनल स्टडी विद राहुल सागर पर मैं वहाँ पर आपको करा रहा हूँ, इसी बुक से करा रहा हूँ। इसी बुक से सारे जो टॉपिक है मैंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कवर करा दी हैं। जैसे साइकोलॉजी के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया, चाइल्ड डेवलपमेंट की पूरी थ्योरी को मैंने वहाँ पर कवर कर दिया है। ठीक, और जैसे और क्या, सोशलाइजेशन प्रोसेस और एनसीएफ एनईपी और क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट, इन सभी को जो है मैंने वहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर दिया है। काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो मैंने आप वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी है। ठीक, एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, वहाँ पर आपको दिख जाएगी। मेरे चैनल स्टडी विद राहुल सागर पर अगर आप जाओगे तो इसी बुक से पढ़ाया हुआ है, मतलब मेरा जो सारा कंटेंट है वो इसी बुक का है। मतलब एक तरीके से आप रिविज़न के तौर पर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक, अगर आपको कहीं पर चीज़ें समझ ना आए तो आप मेरे को बोल सकते हैं। ठीक, व्हाट्सअप करना। बट तो ये तो हो गया दोस्तों, ये सभी चीज़ें होगी। और तो यही थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। सिलेबस आपको दिखाई दिया केवीएस का। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे आने वाले वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। ठीक दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।